पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने गुरुवार को कहा कि कश्मीर के युवाओं में क्रिकेट को लेकर गजब का जुनून है, लेकिन उन्हें लगातार अवसर और बुनियादी ढांचे नहीं मिल पा रहे, जिससे वे आगे नहीं बढ़ पाते। श्रीनगर में ईपीआईसी विक्ट्री क्रिकेट लीग यानी ईवीसीएल के शुभारंभ अवसर पर इरफान पठान ने कहा कि ये नई लीग इस कमी को दूर करने और कच्ची प्रतिभाओं को मंच देने के लिए शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा, मैंने खुद देखा है, कुपवाड़ा का एक लेफ्ट आर्म पेसर, बारामूला के लड़के, उनके अंदर आग है, लेकिन जो कमी है वह है एक्सपोजर और सही ट्रेनिंग की। पठान के मुताबिक ईवीसीएल सिर्फ जम्मू कश्मीर की ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों के युवाओं को भी मंच देगा। उन्होंने कहा कि लीग में उभरती प्रतिभाओं के साथ अनुभवी घरेलू खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे, जिससे उन्हें सीखने और मार्गदर्शन का मौका मिलेगा। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये जिंदगियां बदलने वाला मंच होगा। इरफान पठान ने कश्मीर में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अभी भी कई जिलों में मैटिंग विकेट पर खेल होता है। अगर हमें राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने हैं तो टफ विकेट की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र से उभर रही महिला क्रिकेटरों की संख्या प्रेरणादायक है और ये दिखाता है कि यहाँ का युवा वर्ग, चाहे लड़के हो या लड़कियां, अपनी पहचान बनाने को तैयार है। हमें हमेशा मजा आता है। आज भी मैं अकेला नहीं आया हूँ, वाली साहब के साथ आया हूँ। एक ही दिन का है मेरा ये वक्फा, सिर्फ इसलिए आया हूँ। और ईवीसीएल ये जो लीग है उसको लॉन्च करने आए कि यहाँ पे 15 जून से ट्रायल्स होंगे, वो 31 जुलाई तक चलेंगे। कश्मीर में ट्रायल्स होंगे बच्चों के लिए, जो लड़कों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनके लिए ट्रायल्स होंगे। और फिर यूपी और बाकी मुल्क के शहर है वहाँ पे भी होंगे, पंजाब में भी ट्रायल्स होंगे और वहां से लड़कों को सिलेक्ट किया जाएगा। और ये मिक्स होगा जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स, डोमेस्टिक प्लेयर्स और पुराने जो प्लेयर्स हैं और काफी यंग प्लेयर्स, जो एमेच्योर क्रिकेटर्स कहा जाता है जिन्हें, इनएक्सपीरियंस क्रिकेटर्स, उनके साथ मिलकर टीम बनाई जाएगी। और 11 का जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें भी ये मिक्स होगा। ऐसा एक कॉन्सेप्ट मैं पिछले साल खेला था जहाँ पे बहुत मजा आया था मुझे, क्योंकि यंग लड़कों के साथ खेलना, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ज्यादा क्रिकेट खेलने का, उनके साथ खेलने में, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने में बड़ा मजा आता है। आई थिंक इट्स अ वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट टू दैट। सो लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। कश्मीर में भी मैचेस होगी, वैसा इरादा है, बिकॉज लास्ट टाइम जब हम लीग खेले थे यहाँ पे बहुत प्यार मिला था। यहाँ तक कि गेम को कई बार रोकना पड़ा था। जो हमारे फैंस जो आ रहे थे मैदान के अंदर, वो समझ सकते कि इतना प्यार करते हैं। और वो जो माहौल था, पूरा मैदान भरना, यहाँ तक कि बाहर भी उतने ही लोग हैं क्योंकि एक लिमिटेड कैपेसिटी है स्टेडियम में। तो फैंस का जमावड़ा जो लगा था और जितना प्यार मिला था, जितनी बढ़िया लीग हुई थी, ऐसा लग रहा था कि दोबारा यहाँ पे वो जो क्रिकेट शुरू हुआ है तो लोगों में बड़ी एक्साइटमेंट है। तो उम्मीद यही रही कि जब हम वापस आए ये सारे मिक्स करके खिलाड़ियों के साथ, तो ये एक लीग जो हमारी ईवीसीएल है वो बढ़िया लीग हो। उम्मीद यही रहेगी कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म यंगस्टर्स को मिले। देखिए, आई एम श्योर जो लोग पोजीशन में होते हैं वो क्रिकेट के लिए अच्छा ही चाहते हैं। चाहे मैं था, जब मैं था यहाँ पे 18-19 में, हमारे साथ जैसे सीके प्रसाद थे और आशिफ बुखारी साहब थे, सो हमने तब लगभग 50 से 60 हजार लोगों को, जो क्रिकेटर्स थे, उनको क्रिकेट खिलाया था। और ये जो मसला है जो मैटिंग का, क्योंकि इतने ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ना, 22 + 2 अगर डिस्ट्रिक्ट मिला देने लगा तो 24 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो वहां पे ना ज्यादातर आपको छोटी छोटी जगहों पे मैटिंग होती है। तो हमने ये इरादा किया था उस वक्त के जहाँ पे मैटिंग है, जैसे 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट जो आसपास है, उसमें से एक को टर्फ विकेट बनाई जाए, ताकि एटलीस्ट वो टर्फ विकेट का एक्सपीरियंस लड़कों को मिले। सो आई एम श्योर जो अभी जो डिसीजन मेकर्स है वो हमारे जैसे या हमसे बेहतर काम कर रहे होंगे, तो ये मेरी उम्मीद है। दूसरा ऐसा है कि एक बात तो पक्की है कि जो कश्मीर के बच्चे हैं ना, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए अच्छा क्रिकेट खेलने की, क्योंकि क्रिकेट से उन्हें बड़ी मोहब्बत है, बहुत मेहनत करते हैं। मैं खुद काफी लड़कों के साथ अभी तक टच में हूँ, जो मैं जानता हूँ, चाहे वो मैं नाम अभी इसलिए नहीं लेना चाहूंगा वो लड़कों का, क्योंकि अच्छी जगह पे अभी खेल रहे हैं। और अभी मैं यहाँ पे ऑफिशियल पोजीशन पे नहीं हूँ, लेकिन सबके साथ में टच में हूँ। जितना मेरा जो कंट्रीब्यूशन रहता है, चाहे वो मेंटरशिप का या जब बात करना है या कोई और सपोर्ट सिस्टम का, यहाँ तक इंजरी मैनेजमेंट का भी, वो मैं अभी भी करता हूँ। जहाँ जितनी मेरी काबिलियत है उतना मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो लड़के हैं उनकी मेहनत से मुझे बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि मैंने किसी भी लड़की को यहाँ पे नहीं देखा था जो मेहनत करने को तैयार नहीं था। हर कोई मेहनत करना चाहता था। जो मैंने 2 साल निकाले, मैं खुद कुपवाड़ा जाता था, मैं बारामूला गया हूँ, मैं अलग अलग जगह पे मैं लड़कों के ट्रायल्स करता था। मुझे याद है मैं एक दिन कुपवाड़ा गया था एक स्पेशल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को देखने के लिए, उसकी मैच में। तो बड़ा मजा आता था। और ये देख के मजा आता था कि यहाँ पे शिद्दत बहुत है, कि क्रिकेट खेलना है, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। और हमने देखा कि उसके बाद
आज तक लड़के, जब मैंने एक बात कही थी, शायद आप में से कई प्रेस वाले उस वक्त मौजूद थे और शायद बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। मैंने ये कहा था जब मैं आया था यहाँ पे कि हम लोग एक बीज यहाँ पे बो रहे हैं, मेहनत का बीज है, प्लानिंग का बीज है, वो आगे जाके पेड़ बनेगा और उस पेड़ से जो फल आएंगे वो लोग खाएंगे। वो मेहनत हमने, मतलब हमें लगता है कि कुछ हद तक हम कामयाब हुए, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे लड़के आईपीएल खेले, बहुत सारे लड़के ऑक्शन में गए, बहुत सारे लड़के ट्रायल्स पे जा रहे हैं और अपॉर्चुनिटी मिले और सबका ध्यान इस तरफ आया है कि यहाँ पे लड़के हैं, दम है लड़कों में। तो बस मेरा यही है कि अगर वो लड़के आगे बढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया, उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, और क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना, मैंने अगर 50,000 लड़कों की बात की है तो कितने सारे बच्चे, कितने सारे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। अब सब तो नहीं खेल पाएंगे ना, क्योंकि रणजी ट्रॉफी टीम तो एक ही है, अंडर 19, 16, 14 एक ही टीम है, कुछ थोड़े ही बच्चे खेल पाएंगे और जिनका करियर नहीं है या जिनको नहीं मिल रही अपॉर्चुनिटी, उनके लिए भी अभी प्राइवेट जो लीग्स है परमिशन के साथ, एसोसिएशन, ऑब्वियसली आपको एसोसिएशन की परमिशन लेनी है, आपको उनको हमेशा लूप में रखना है, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा रिस्पेक्ट करना ये बड़ा जरूरी है। तो उसको लेके अगर आप चलेंगे और बाकी सब जहाँ पे मौका मिले आपको खेलने का, अपॉर्चुनिटी मिले, तो मुझे लगता है आजकल जैसे अभी ईवीएसएल आ रहा है और अगर इन्होंने बहुत अच्छे से आगे जाके ऑर्गेनाइज किया, जो एक अच्छा कॉन्सेप्ट तो है ना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, तो लोग, लड़कों को और अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे जाकर। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।